नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस सभासदों ने नगर पालिका के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी और लगाए आरोप। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों ने किया धरना प्रदर्शन। सभासदों ने तो यह तक कह दिया कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश। अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन करते सभासद। हाथरस आज नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता दिवाकर के खिलाफ नगर पालिका के सभासदों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर सभासदों ने मथुरा रोड स्थित अंबेडकर पार्क पर धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति पूर्व सांसद राजेश दिवाकर शहर के विकास कार्यों में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। सभासदों का कहना था कि नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया और कार्यालयों में उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे मुद्दों को अनसुना किया जा रहा है। सभासदों ने आरोप लगाया। इसके अलावा कुछ सभासदों ने दावा किया कि जब वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुछ सभासदों ने तो यह तक कह दिया कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की जा रही है। सभासदों का कहना है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है और वे इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। एक गंभीर आरोप यह भी था कि यदि किसी सभासद के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता दिवाकर और उनके पति राजेश दिवाकर पर डाली जाएगी। इसके साथ ही कुछ सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। सभासद सुनील अग्निहोत्री ने कहा, ब्राह्मण समाज इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से सभासद सुरेश चौधरी, मनीष अग्रवाल, सत्यम शर्मा, सुनील पंडित, नवीन सबलोग, धीरज जैन और अन्य उपस्थित थे। हाथरस से जिला संवाददाता पवन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज के टट्टी खाने के लिए 2 कर्मचारी दे दिए और 5% दे दिया। श्वेता चौधरी जब कह रही थी तो ये अलग दिन काम करा रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। अब ये कैसा दबाव है जिस सभासद उनको चुपचाप बुला ले। इसका मतलब 5 परसों तो वो पुतला फूक रहे थे, परसों कालिज पोत रहे थे चेहरे पर। अब वो दूध के धुले हुए गए सभासद, फ्री में चले गए सभासद। उनको तोड़ा गया 5% देकर और 2 कर्मचारी देकर, 2 कर्मचारियों के पैसे देकर। वो कह रहे थे राजेश दिवाकर, सुरेश चौधरी तो सभासद पति है, तो राजेश दिवाकर का वो कौन से पति है? वो चेयरमैन पति है, वो पूर्व सांसद है, मैं पूर्व सभासद हूँ। और वो कह रहे थे कि वहाँ से फंडिंग चल रही है आशीष शर्मा से। जब मैं पहले बोर्ड में मेंबर था, डोली मार के जहाँ खूब जाता था। जब वो मैं चेयरमैन नहीं रही, फिर आशीष शर्मा जी चेयरमैन गए, उनके यहाँ खूब जाता था। अब ये चेयरमैन बन गए, इनके यहाँ खूब जाता था। अब जब वो आशीष शर्मा चेयरमैन ना है, उनके यहाँ क्या करेंगे? मुझ पर 3 बेटा। मैं सौगंध खा के कहता हूँ, अगर आशीष शर्मा की कोठी पे और मेहंदी पा पे गया हूँ भंडले में, और वो कब गलत आरोप लगा रहे हैं कि सुरेश चौधरी उनको नारेबाजी कर रहा। और एक भी कोई मीडिया कर्मी या कोई मोबाइल में दिखा दे सुरेश चौधरी ने पंडित आशीष शर्मा जिंदाबाद कही है तो जीवन भर की गुलामी करूंगा और हाथरस छोड़कर चले जाऊंगा। और दूसरी बात, मेरे सबरे नोटे कट के सबरे कर्मचारी निकाल ले, मेरे जमादार को निकाल लो जबरदस्ती, मेरा बार सही चल लो। आज देखो गली गली में पानी फैल लो है और सबरे कर्मचारी निकाल ले और नाली भर रही हैं, कोई काम ना है। मेरे बात को फ्यूज कर दो। क्या वो हिस्सा मेरी चेयरमैन महोदया का नहीं है जो मेरा वार्ड है? वो मुझसे ऐसे कट रही हैं, उनका ऐसा क्या मैंने उनसे ले लिया जो मेरे खिलाफ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? वो ये कह रहे थे कि सभी जमादारों को वो एक प्रमाणित करके दिखा में कि सुरेश चौधरी का कर्मचारी के पैसे खा रहा है, राजेश दिवाकर ही खा रहे हैं और वो ही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो चो कर रहे हैं, वो चो बैठ रहे हैं चेयरमैन के पास। नहीं, उनका कहना है कि सारे जो सभासद हैं वो कर्मचारियों से पैसे वसूल करते हैं। नहीं, कोई कर्मचारी कह दे कि हमारे पैसा खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। और जो कर्मचारी इनकी हाजिरी भर रहा जमादार, उन्हें यूज करो, वो काम कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी है। प्लेट कराएं। सत्य पर
मतलब सत्य जो झूठ है उसमें सत्य की लड़ाई है। हमारी कुछ मांगें थी जो हमने रखी थी, और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके यहाँ हुई थी उसमें उन मांगों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। मैं आपको फिर एक बार अवगत कराऊंगा कि हमने क्या क्या अपनी मांगें रखी थी। जैसे वैभव नगर की एक पोखर का मामला था, वो हमने रखा था। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका कोई नाम नहीं है। वार्ड नंबर 21 में सरकारी स्कूल की बाउंड्री को तोड़वाकर उसमें होके सड़क डाली गई है अपनी प्राइवेट कॉलोनी के लिए। इसकी हम जांच कराएंगे। और तुम्हारे क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 4 में इनकी एक प्राइवेट कॉलोनी है, वहाँ पे शमशान घाट की भूमि पर भी प्लॉटिंग की जा रही है। सांसद जी कम से कम शमशान घाट की भूमि को तो छोड़िए, इतना पेट बड़ा हो गया कि शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हो। उसकी भी हम जांच कराएंगे। हमने मुद्दा उठाया था एक सीवेज फार्म का, जिसका मतलब कोई टेंडर नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, जो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में उसमें आलू की फसल खड़ी है। आज हम आपको उसकी वीडियो भी बना के डालेंगे सीवेज फार्म की। जो टेंडर नहीं हुआ है उसमें आलू की फसल कैसे खड़ी है, इसकी भी जांच कराई जानी अत्यावश्यक है। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये आता है, जब भी कोई सभासद विरोध करता है उसमें कल एक ये बात आई थी ब्राह्मणवाद। हमारे जो भी सभासद भाई हैं, मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, हर कास्ट से हमारे सभासद भाई हैं। उसमें ब्राह्मणवाद की बात कहाँ से आ गई? ब्राह्मणवाद का जो इन्होंने नारा दिया है, ब्राह्मणवाद कह के हमारे कुछ सभासदों को तोड़ दिया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सभासद वहाँ चले गए हैं, उनको कुछ पैसे का लालच दे के उन्हें तोड़ दिया गया है, पर हम ब्राह्मणवाद की बात कहाँ से आ गई? ये तो पिछले सनातन काल से आप देखेंगे, सनातन काल से ही ब्राह्मण तो सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही रहेगा। ब्राह्मण ना किसी के सामने झुका है और ना किसी के सामने झुकेगा, ये भी आप बात समझना, ठीक है? ब्राह्मण समाज कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अब रही आसिफ शर्मा की बात, ये इन्होंने तो ये कहा था ट्रैक्टर एजेंसी से फंडिंग होती है। हम सीधे नाम लेके कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि आसिफ शर्मा से ये फंडिंग कराते हैं और ये सभासद उद्यम करते हैं। आसिफ शर्मा जब पालिका अध्यक्ष थे तब इन्होंने आसिफ शर्मा की शिकायतें की थी, फिर उनका उसमें बाद में फैसला भी हो गया है। फैसला होने पे इन्होंने वहाँ पे एफिडेविट भी लगाए थे, वो एफिडेविट हमारे पास है और समय आने पर हम उन एफिडेविटों को दिखाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, शिकायत के बाद इनका फैसला कैसे हो गया और इन्होंने एफिडेविट क्यों लगाए थे? इस समय आने पर वो एफिडेविट दिखाए जाएंगे। अच्छा, हमने एक और मांग रखी थी कि डोर टू डोर का व्यवस्था होनी चाहिए, डोर टू डोर की जानकारी होनी चाहिए, वो क्या कहते हैं, जांच होनी चाहिए डोर टू डोर की। डोर टू डोर में 22 लाख रुपए महीने का गबन हो रहा है, इसकी जांच चल रही है और हम इसकी जांच करा के रहेंगे और जांच हो भी गई है। डीएम स्तर पर जांच चल रही है, हम डीएम साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं, ठीक है? अब रही सभासदों की बात, हमारे साथ पूर्ण बहुमत है। हमारे सभासद दल का अध्यक्ष सुंदरम शर्मा था। कल इन्होंने वहाँ पे 12 सभासद इकट्ठे करके अतुल चौधरी को सभासद दल का अध्यक्ष बना दिया गया। सभासद दल का अध्यक्ष ऐसे नहीं बनता है। सभासद दल के अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग में वोट डलने चाहिए, पहले से इसकी घोषणा होनी चाहिए, जब सभासद दल का अध्यक्ष बनेगा। हमारा सभासद दल का अध्यक्छ सुंदरम शर्मा था, है और रहेगा, और यह हमारी लड़ाई और संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। नारे लगा।